आज के टॉपिक पर शुरू करते हैं। भारत जो बांग्लादेश है ना, उसका जो एक आइलैंड है ना, जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। तो उस पर भारत की अभी नज़र आ चुकी है, वो जान लेते हैं पहले कैसा है। तो पहले सबसे पहले इसकी जो हिस्ट्री है वो जान लेते हैं। 1947 के बाद जो पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, द आइलैंड बिकम फर्स्ट पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी बर्मा। Myanmar also showed interest maritime boundaries were new unclear at this time. After Bangladesh independence 1971, the island officially became a part of Bangladesh. Boundary issue with Myanmar continued in the Bay of Bengal. म्यांमार के साथ भी इसका इशू चल रहा था, म्यांमार भी इस पर क्लेम कर रहा था, पर 1971 में इसको उस पर जो पूरा हक था, जब बांग्लादेश बन गया था, बांग्लादेश को ये आइलैंड मिल गया था। वो इसलिए मिल गया था क्योंकि देखिए अगले लाइन में पढ़ते, Bangladesh Myanmar maritime dispute, the island became strategically important. Nearby gas and energy resource control over exclusive economic zone. In 2012, the International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea, ruled. Saint Martin Island belongs to Bangladesh. Bangladesh got significant maritime rights. इनकी वजह से ये 2012 के बाद इस पर पूरा का पूरा हक जो है वो बांग्लादेश का हो गया। अभी देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में है ना, अमेरिका बहुत दिनों से अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, पर अभी तक वो कर नहीं पाया। ये इसलिए स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के वो इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका यहाँ से चाइना को काउंटर कर सकता है, और जब चाइना कोलैप्स हो जाएगा, चाइना के बाद भारत को काउंटर कर सकता है, क्योंकि उसको अपना एक जो पावर है ना, अपनी जो एक डोमिनेंस है ना, पूरी दुनिया में बनाना चाहिए, मतलब चाहता है। तो अमेरिका को क्यों चाहिए? कंट्रोल एंड विजिबिलिटी ओवर बे ऑफ बंगाल। मार्टिन आइलैंड सिट क्लोज टू म्यांमार को मेजर सी लेंस एनर्जी रूट्स। For the US, the Bay of Bengal is a part of Indo-Pacific strategy. Monitor shipping, track naval movement, maintain freedom and navigation. आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है ना, ये ईस्ट इंडिया मतलब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे है ना, आप देख लीजिए ये जो प्रदेश है ना, जो स्टेट है, आसाम हुआ, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये जितने भी देश है ना, तो मेघालय और त्रिपुरा की जो बॉर्डर है ना, वो बांग्लादेश को लग कर रहती है। और हमें क्या मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भारत जो है ना, अभी जिस तरीके से यहाँ पे हलचल हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पे मतलब अभी आप अगर जियो पॉलिटिक्स में अगर ध्यान दे रहे हैं और रोज़ न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए मणिपुर में अभी सीएम बदल दिए गए हैं। दूसरी बात, जो गवर्नर है मणिपुर के, वो अजय कुमार भल्ला है, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी। वो किसके नज़दीक है? अमित शाह जी के। गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम में क्या है? जनरल विजय कुमार वीके सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। तो ये लोगों को यहाँ पे बिठा दिया गया है। और लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारत जो है वो आगे चल के त्रिपुरा का जो बॉर्डर है ना, वो बढ़ा सकता है। सिलीगुड़ी तो ऑफकोर्स हम ले ही लेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए अभी इंडिया की जो पहले पॉलिसी थी ना कि पहले अटैक नहीं करने का, तो अभी ये जो है ना, वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। क्योंकि कैसा है ना, इंडिया जो है सिर्फ अटैक करना नहीं चाह, अटैक तो नहीं करेगा, पर इंडिया अपने डिफेंस के लिए कभी कभी पहल कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंडिया जो है ना, अपने त्रिपुरा का बॉर्डर बढ़ा लेगा, तब ऐसा हम अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, और अमेरिका नहीं आ सकता। अमेरिका ने चाहा तो अमेरिका फिर भी आ सकता है, पर हाँ, हमें गवर्नमेंट का इस बात पर ध्यान है कि अब जब हम त्रिपुरा का बॉर्डर बढ़ाएंगे या फिर हम आइलैंड क्लेम करेंगे, वैसा भी हो सकता है वो क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने चिकन नेक के बारे में कहा है, हम चिकन नेक को अलग कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनके स्टेट्स को अलग कर देंगे, ऐसी धमकियाँ देती थी, दिया करते थे, अभी भी देते। तो इस वजह से कैसा है ना, तो भारत को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, और सोचने के लिए भारत को मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर ये जिनकी कुछ मतलब औकात नहीं है, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर ये दुनिया की किसी भी कंट्री को यहाँ पे लाकर हमारे लिए रख सकते हैं, तो ये हमें बहुत सरदर्द होने वाली बात है। तो कैसा है ना, तो पहले देख लीजिए,
हमने ये बॉर्डर भी बना लिया है, हमने सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो भी बढ़ा लिया। तो ये जो बाद में बढ़ाने के बाद जो है ना, तो सबसे पहले जो है ना, हमें ये जो स्टेट्स है ना, जैसे मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो इसमें कोई अनस्टेबल, इस स्टेट में कोई अनस्टेबल एक्टिविटी नहीं होने को होना। ये स्टेट जो है ना वो अनस्टेबल नहीं होने को होना है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए ना, तो 15-20 दिनों में यहाँ से बहुत सारी खबरें आ रही है, जैसे चीफ मिनिस्टर बदलना, गवर्नर गवर्नर तो पहले से ही रखे गए थे। तो इस तरीके से भारत यहाँ पे काम कर रहा है। पर आगे चल के देखते हैं भारत क्लेम करता है नहीं करता है, क्या होता है। मुझे लगता है भारत इतनी जल्दी नहीं ये करेगा, क्योंकि त्रिपुरा को पहले वो देखेगा कि बांग्लादेश की आखिर अगली चाल क्या होने वाली है। क्योंकि ये देखिए, अमेरिका को वहाँ पे प्रेजेंस अपना बनानी है, इसीलिए उन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट भी किया था। शेख हसीना ने कि वक्त जब जो बाइडन की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हमें ये आइलैंड चाहिए, वहाँ पे हमें हमारा प्रेजेंस बनाना है, तो उन्होंने मना कर दिया था। और उन्होंने स्वाभाविक बात है, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो बहुत दूर है। शेख हसीना के पास हम थे, हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे उनके, और उनको चाइना का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, ठीक ठाक था यानी। तो इसलिए वो जो है ना, तो अभी ये बात तो अभी पॉसिबल लग नहीं रही है, पर भारत इस पर नज़रें बनाए रखा हुआ है। थोड़े दिनों पहले है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, नागालैंड गवर्नमेंट एंड एनपो साइन एग्रीमेंट टू फॉर्म FNTA। एनपो क्या है मतलब, देखो, ये जो साइन हुआ है ना, तो मतलब छोटी छोटी बातों की जो के लिए वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, हॉस्पिटल बनना है, जो भी कुछ भी करना है ना, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, तो हमने, भारत सरकार ने उनको पावर दे दिया है कि वहाँ पे आपको हर बार दिल्ली की तरफ नहीं आना पड़ेगा कुछ भी पूछने के लिए। अगर छोटे छोटे जो भी डिसीजंस लेना है आपके स्टेट के लिए, तो आप ये ले सकते हो। तो वो आर्टिकल पढ़ लेते। FNTA एग्रीमेंट समरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नागालैंड गवर्नमेंट एंड द ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन एनपो हैव साइन अ three-party agreement to create the Frontier Nagaland Territorial Authority (FNTA). FNTA is not a separate state but a special autonomous administrative body within Nagaland. It will cover 6 eastern districts: Tingsan, Mon, Khipri, Loling, Nukola and Shamtra. The authority will get power over around 46 subjects along with the separate development funds. Article 371A and the Nagaland constitution status remain unchanged. The agreement aims to address the long-standing demands of Eastern Nagaland and improve governance and development and reduce the regional discontent. तो ये हो गई आज के लिए। ये देखिए पहले दोस्तों, ये पहले समझ लीजिए क्या है। ये जो है ना, इनको का मतलब होता है ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए, अगर मुझे ठीक अगर याद है ना, तो मेरे को वो लगता है कि जब वो कोल्ड वॉर भी चालू था ना, तो अमेरिका अपना एक पोर्ट बनाना चाहता था, बेस भी बनाना चाहता था, तब उसकी हेल्प जो है ना वो श्रीलंका करने वाला था। तो श्रीलंका में जो हम्बन टोटा करके जो पोर्ट है ना, तो वो अमेरिका को देने वाला था। तो तब भी वहाँ श्रीलंका को अनस्टेबल, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है या फिर जो देश है, उसको अनस्टेबल करने की कोशिश एशिया के बहुत सारे कंट्रियों ने की थी, क्योंकि अमेरिका कोई नहीं चाहता अमेरिका एशिया में आए। तो अभी ये जो बात है ना, जो अमेरिका आना चाहता है, इतनी जल्दी तो अमेरिका आ नहीं सकेगा, और हमको भी नहीं चाहिए। अमेरिका हम पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं करेंगे वो भी नहीं करेगा। पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको यहाँ पे आना नहीं चाहिए। वो भले ही चाइना के काउंटर करना चाहता है, पर चाइना के बाद नंबर हमारा ही लगेगा। और चाइना भी ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि म्यांमार जो है ना, तो म्यांमार में भी चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, पोर्ट बना रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो चाइना जो है ना, तो वो भी नहीं चाहेगा। चाइना भी धीरे धीरे, चाइना की भी नज़र उसी आइलैंड पर है। अभी देखते हैं थोड़े दिनों में कि चाइना जीतता है या अमेरिका, पर अमेरिका के यहाँ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।